नमस्कार, स्वागत है आपका द जेके पेजिस में और मैं महक रैना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज प्रेस वार्ता की। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनसी पीडीपी के राजवंश का समय बीत चुका है और वह अब गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन साहब, जफर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पोक्स पर्सन, और आप यहाँ सब आए हैं। मेरे से पहले राम माधव जी एज ए महामंत्री जम्मू कश्मीर को देखते रहे हैं। अब पार्टी ने मेरे को मौका दिया है तो हम बार बार मिलेंगे, आप सबसे फीडबैक भी लेंगे और अपने मन की बात भी आपको कहेंगे और जम्मू कश्मीर के मन की बात को समझना भी चाहेंगे। ये चुनाव जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, ये चुनाव हम लोग जो 3 टायर सिस्टम पूरे देश में था, यहाँ से वो गायब था, उसको मजबूती से रखने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वो यहाँ पर लागू किया है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर ये सिस्टम उनके विकास की चिंता करे, यहाँ की लोकल समस्याएं, विकास की बातें किसी घराने तक नहीं, और घराने तक जाती फिर अफसाने बन जाते हैं। ये घरानों के अफसानों से बचकर गांव का सरपंच, ब्लॉक का चुना हुआ व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट का चुना हुआ व्यक्ति वहां पर बैठ के करे, इसलिए ये चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। मैं समझता हूँ ये चुनाव विश्वास पैदा करने का चुनाव है। किसमें विश्वास? जम्मू कश्मीर की जनता का पॉलिटिकल पार्टियों से उनके 7 दशकों के व्यवहार के कारण, जो पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ काम कर रही थी, उनके 7 दशक के व्यवहार के कारण वो कहीं ना कहीं टूटा है। लोगों को लगा कि जो 2 पार्टियों में बारियां लगी हुई थी, उन बारियों से विकास नहीं निकला, करप्शन निकली, और दोनों पार्टियां एक दूसरे को पॉज देती रही। अगर सही मायने में कहूं तो एक जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने की बारी लगी थी। मुफ्ती साहब सत्ता में आए, सत्ता से आने पहले उनके जो भाषण है, उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन एनसी की सरकार के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाया, किसी की जांच भी नहीं की। ये 7 दशकों से यहाँ की जनता जिन चेहरों को देख रही है, उनसे उब चुकी है। और आप देखिए कि डायनेस्टी रूल है। अब्दुल्ला एंड सन्स काम कर रहा है। शेख अब्दुल्ला जी थे, फारूक साहब आए, उमर साहब आए, शायद कोई अगला छोटू अब्दुल्ला भी आएगा। ये उनके घर का मसला है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को चॉइस क्या है इसके सामने? मुफ्ती एंड सन्स। अब ये जो शाही दवाखाने थे, जनता उससे बाहर आना चाहती है। अब जम्मू कश्मीर का नेतृत्व को जम्मू कश्मीर का आम नागरिक करे, आम किसी गांव से, बारामूला से, अनंतनाग से, किसी एक छोटे से क्षेत्र से निकल कर आके करे, ये सपना भी उसने कभी नहीं देखा। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो उनको इन 2 परिवारों की पालों में ही खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नए सूर्य के उदय की शुरुआत की है, एक नई शुरुआत की है कि आइए नेतृत्व नीचे से खड़ा हो, सरपंच से, बीडीसी से, डीडीसी से नेतृत्व निकल के आए और वो जम्मू कश्मीर के निर्णयों को करे, विकास के निर्णय करे। और 7 दशकों में
कितनी परत करप्शन की चढ़ चुकी है, उन परतों में से एक एक करके भी खुलनी शुरू हुई। ये बात निश्चित है कि नीचे विकास का जो पैसा था वो पहुंचा नहीं। जिस तरह से देश के बाकी शहर डेवलप हुए, मैं कई बार अपने मित्रों से चर्चा करता हूं कि 60 के दशक की पिक्चरों में आप बॉम्बे देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, और 60 के दशक की पिक्चरों में श्रीनगर देख लीजिए। उन तीन तस्वीरों को सामने रखेंगे तो बॉम्बे कितना बदला है, बेंगलोर कितना बड़ा है, हैदराबाद कितना बड़ा आज सर्विस सेक्टर का हब बना है, दिल्ली लोगों की उम्मीदों का केंद्र बना है, मुंबई सपनों की दुनिया बनी है। लेकिन भारत का स्वर्ग कश्मीर, श्रीनगर अगर महानगर के रूप में देखें, वो पीछे रह गया। पीछे भी नहीं रह गया, अगर मैं कहूँ बहुत पीछे रह गया। जहाँ उसे पहुँचना था किसने नहीं पहुँचने दिया। आज जनता के मन में ये 7 दशक बाद प्रश्न है। 3 पीढ़ियां बीत चुकी, 3 पीढ़ियां, अब चौथी पीढ़ी आके पूछ रही कि कब आगे आएंगे। तो हम उस एजेंडे पे जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं, विकास के नैरेटिव पे जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं, डायनेस्टी रूल की दास्ता से निकालना चाहते हैं।